हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का पुनः स्वागत है। तो दोस्तों लाइट चैप्टर में हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और दोस्तों कोई भी लाइट अगर सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रहा है तो दोस्तों किधर बेंड होता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी लाइट अगर विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जा रहा है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड होता है। इतना तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छी तरह से ही समझ गए थे। इसके आगे हम लोग का टॉपिक है जैसे कि दोस्तों गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, यानी कि हम लोग जैसे कि दोस्तों हम लोग का आई में डिफेक्टिव होता है या आई हम लोग का आस्ते आस्ते खराब होता है। जैसे कि अगर दूरी के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, अगर नज़दीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते तो दोस्तों इसको हम लोग क्लियर देखने के लिए हम लोग लेंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़े थे तो दोस्तों उसमें बताए थे अगर दूरी अगर ख़राब हो जाता है कौन लेंस का यूज करते हैं। अगर ठीक उसी प्रकार अगर नज़दीकी अगर ख़राब हो जाए तो दोस्तों कौन लेंस का हम लोग यूज करते हैं। उस पहले बड़ा वीडियो में अच्छी तरह से हम लोग पढ़े थे, जैसे कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके पुनः उस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग का टॉपिक है दोस्तों गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे गोलीय लेंस में क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो दोस्तों पहले हम लोग उत्तल लेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अवतल लेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उत्तल लेंस के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि इस डायग्राम के साथ हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यह क्या हुआ, लेंस हुआ, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या है, ये भी क्या दोस्तों ये भी एक सर्कल का पार्ट होगा और ये भी क्या होगा, ये भी एक सर्कल का पार्ट होगा। तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग जाने थे जैसे कि दर्पण में क्या है, प्रिंसिपल फोकस था और दोस्तों और उसमें क्या हम लोग दर्पण के बारे में जाने हैं। तो दोस्तों इसमें लेंस के बारे में जानना है। तो दोस्तों दर्पण में हम लोग देखे थे कि लाइट उसमें एक ही साइड से पास होता था, लेकिन दोस्तों लेंस में जो है लेंस में हम इसमें लाइट को किसी भी तरह से में यानी कि किसी भी साइड से हम इसमें लाइट को पास करा सकते हैं, यानी कि हो सके तो इधर से भी पास करा दे और इधर से भी हम लाइट को पास करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो जाएगा जिसको दोस्तों हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और यहाँ क्या होगा, यहाँ F1 हो जाएगा और दोस्तों इधर क्या होगा, इधर F2 हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों कहने का मतलब अगर लाइट को हम दोस्तों इधर से भी पास करा सकते हैं और इधर से भी पास करा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ क्या F1 और यहाँ पे F2 हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी लाइट अगर उत्तल लेंस से अगर पास करता है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करता है। तो दोस्तों जैसे ही अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है दोस्तों, जैसे ही इस पर क्या होगा, जैसे ही लाइट इंटर करेगा वैसे ही क्या होगा दोस्तों, ये फोकस से होकर के लाइट को क्या करेगा, पास करा देगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों फिर अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फिर जैसे ही इस पे लाइट जाएगा वैसे ही क्या करेगा दोस्तों, फोकस से लाइट को पास करा देगा। यानी कि जितने भी लाइट उत्तल लेंस से पास होगा सभी को मर्ज करके और दोस्तों क्या कर देगा, फोकस से होकर के पास करा देगा। जैसे कि दोस्तों इसको हम लोग उत्तल लेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको द्वि उत्तल लेंस के भी नाम से जानेंगे। और दोस्तों ये क्या होता है, ये अभिसारी लेंस होता है, ये अभिसारी लेंस होता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया हो कि उत्तल लेंस में कोई भी लाइट अगर पास करता है तो सभी क्या करता है, कन्वर्ज करके एक फोकस से होकर के लाइट को पास करा देता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अवतल लेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस हो गया और ये क्या हो गया, अवतल लेंस। यानी कि हम लोग उत्तल और अवतल लेंस को बहुत अच्छी तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इस पे क्या है, दोनों किनारे यानी कि दोनों एंड पे क्या है, पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो दोस्तों ये उत्तल लेंस हो जाएगा। और अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में दोनों किनारों में क्या होता है दोस्तों, मोटा होता है और बीच में क्या होता है, बीच में पतला होता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, जितने भी लाइट पास किया था सभी क्या किया था, एक फोकस से होकर के पास करा दिया था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, कोई भी लाइट अगर पास करता है तो दोस्तों ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी कि लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देता है। और दोस्तों देखते हैं कि एक फोकस से होकर के लाइट पास कर रहा है। तो दोस्तों देखने को मिलता है कि एक लाइट जो है किधर से आ रहा है, एक फोकस से एक पॉइंट से लाइट आ रहा है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और दोस्तों जैसे ही उस पर क्या करेगा, लाइट इंटर करेगा वैसे ही इसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा।
जैसे ही लाइट इंटर करेगा जैसे ही लेंस पे, वैसे ही क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज कर देगा। लेकिन दोस्तों देखने को मिलता है कि एक लाइट जो है किधर से आ रहा है, एक फोकस से होकर एक पॉइंट से लाइट पास कर रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोस्तों उत्तल को क्या अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब हम लोग आगे जाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों दर्पण में देखे थे कि कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर के पास कर रहा है तो दोस्तों किधर बेंड करेगा, उसमें भी देखे थे उत्तल और अवतल में। या कोई भी लाइट अगर सेंटर से पास कर रहा है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग दर्पण में पढ़े, ठीक उसी प्रकार हम लोग लेंस में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा ये क्या होगा, ये उत्तल लेंस हो गया हमारा और ये क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। तो दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे कोई भी लाइट अगर लेंस से पास कर रहा है तो दोस्तों किधर बेंड करेगा, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस दोनों में देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे ही लाइट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो जैसे ही लाइट इसमें इंटर करेगा वैसे ही क्या होगा दोस्तों, ये लाइट को क्या करेगा, फोकस से होकर के पास करा देगा। इतना तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, इसके पहले वाला डायग्राम में हम लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अगर लाइट इन्फिनिटी पे है तो दोस्तों ये जैसा ही इस पर क्या करेगा, लाइट आएगा वैसे ही क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, लाइट को बिछेड़ देगा। लेकिन दोस्तों देखेंगे कि क्या लाइट एक फोकस से होकर के आ रहा है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में क्या होगा, कोई भी लाइट अगर इंटर कर रहा है लेंस से होकर के तो दोस्तों उसको क्या करता है, फोकस के होकर के लाइट को पास करा देता है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में कोई भी लाइट जब इंटर कर देता है तो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। उत्तल लेंस में कन्वर्ज करता है, इसमें क्या करता है, डाइवर्ज करता है, यानी कि लाइट को फैला देता है। और दोस्तों देखते हैं तो देखने को मिलता है कि एक फोकस के यानी कि एक पॉइंट से लाइट पास कर रहा है। तो दोस्तों पहला डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों दूसरा हम लोग का डायग्राम है। अब दोस्तों इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर के पास कर रहा है तो दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा इसमें कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर के पास करता है तो दोस्तों क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करता है। यानी कि कोई भी लाइट यहाँ फोकस से होकर के पास कर रहा है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बेंड करता है। और दोस्तों उत्तल लेंस में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग अवतल लेंस में देखते हैं। जैसे ही दोस्तों इसमें भी क्या होगा, इसमें भी लाइट पास करेगा। तो दोस्तों लाइट पास करेगा तो क्या करेगा, लाइट इसमें क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। और दोस्तों इसमें भी क्या, इसमें भी फोकस से होकर लाइट पास किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है। और दोस्तों इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अगर फोकस के अगर लाइट पास कराएंगे तो दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल ये भी बेंड होगा। तो दोस्तों उत्तल लेंस और अवतल लेंस में समझ में आ गया। पहले क्या था दोस्तों, पहले कोई भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था और दोस्तों लाइट पास कर रहा था तो फोकस से होकर के पास करा दिया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या डाइवर्ज कर दिया है और देखने को मिला कि एक फोकस से लाइट पास कर रहा है। तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अगर फोकस से कोई लाइट पास करेगा तो दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बेंड होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अगर अवतल लेंस में भी अगर फोकस से होकर लाइट को पास कराएंगे तो दोस्तों क्या करता है, इसमें डाइवर्ज करता है। तो दोस्तों इसमें भी क्या करेगा, इसमें भी डाइवर्ज कर देगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग का लास्ट डायग्राम है। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कोई भी लाइट अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि कोई भी लाइट लेंस में ओरिजिन से अगर पास हो रहा है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करेगा। तो दोस्तों कोई भी लाइट अगर ओरिजिन से अगर पास होता है तो दोस्तों सीधा निकल जाता है, यानी कि सीधा क्या होगा, सीधा लाइट पास कर जाता है, वो लाइट किधर की ओर बेंड नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी दोस्तों अवतल लेंस में भी क्या होगा, कोई भी लाइट अगर ओरिजिन से अगर पास हो रहा है तो सीधा वो लाइट निकल जाता है, सीधा लाइट वो पास कर जाता है, किधर की ओर बेंड नहीं करता है। तो दोस्तों यही लेकर के आए थे गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन क्या होता है। दोस्तों लेंस के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए, इसमें कौन कौन सा लेंस होता है। और दोस्तों इसमें भी हम लोग देखें कि कोई भी लेंस से अगर पास कर रहा है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखें कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर के पास कर रहा है तो दोस्तों किधर की ओर जाएगा, या कोई भी लाइट अगर ओरिजिन से होकर के दोस्तों पास कर रहा है तो दोस्तों किधर की ओर जाएगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग लेंस लेकर के आएंगे, जैसे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट जगह रखेंगे, बियॉन्ड फोकस रखेंगे दोस्तों, फोकस पे रखेंगे, फिर इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर देखेंगे दोस्तों वहाँ पे कैसा बेंड हो रहा है, किधर की ओर लाइट पास करेगा। तो दोस्तों इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग
वो वीडियो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों यही था हम आज का टॉपिक। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।